जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोकारो डिफेंस एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने सारे मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग वन बाय वन करके। देखिए 16 तारीख का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों हमने अपलोड कर दिया है। दोस्तों, उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाइए, उस वीडियो को देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन और ज़्यादा मजबूत हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों का फॉर्म आ चुका है, और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते थे कि जो टेंटेटिव एग्जाम होना था ये होना था मार्च और अप्रैल में, लेकिन ये घटकर अब जनवरी में ही हो गया। तो काफ़ी आपके पास कम टाइम बचा हुआ है। कम टाइम बचा है, साथ में दोस्तों आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो नए कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी के एग्जाम दे रहे हैं, वो एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए वो जरूर से जरूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको सॉल्व कौन सेक्शन को करना है। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको उसमें सेलेक्टेड पढ़ना है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न कि हर एक चीज़। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ प्रीवियस ईयर की सीरीज को स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम लोग पहले 2021 के सभी सेट, जितना भी शिफ्ट में पर डे में जो भी आया था हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, फिर 2018 पर हम लोग स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सॉल्व करते हैं शिफ्ट 2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। The difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum at 8% per annum for 2 years is 144. What is the amount? देखिए दोस्तों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका P R बाई 100 स्क्वायर, ये होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों पी आर बाई 100 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमको निकालना है दोस्तों पी निकालना है, यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए पी, आर की वैल्यू दी गई है दोस्तों, हमारी आर की वैल्यू दी गई 8%, तो 8 बाई 100 ये हमारा दोस्तों 144। चलिए देखिए 8 इंटू 8 हो जाएगा और ये 100 इंटू 100। चलिए दोस्तों काट लेते हैं। देखिए 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 8 64। ठीक है दोस्तों, और देखिए 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, 2 9 18, 25 9 कितना हो गया दोस्तों, 25 9 225, तो 225 तो इसका आंसर हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया हुआ है। देखिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो 51 से लेके 75 तक आपके मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर नंबरिंग की गई है। चलिए यहाँ पर देखिए हमको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, ये बॉडमास के नियम पर आधारित क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों आपको कैलकुलेशन चेक करना होता है। ठीक है, आपको काफी बारीकी से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, 1 बाई 1 स्टेप वाइज, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 75 बाई 300 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सॉरी। देखिए 3/4 ऑफ है दोस्तों, पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा हमको। 14 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। यहाँ देखिए 3 3 9 और 1 10, 10/3, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/3। ठीक है, 15 दूना 30, 15 5 75, और देखिए दोस्तों 7 दूनी 14, और तो यहाँ पर कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दोस्तों, देखिए पहले यहाँ से ऑफ है, तो ऑफ भी मल्टीप्लाई बनेगा, तो काट लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 3 तिया 9, ये तो कट जाएगा। देखिए 5/2, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका बचेगा 5, और ये बच जाएगा दोस्तों 2 तिया 6, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5/3। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे में रहते हैं, कितना होगा 6, 2 तिया 6, 3 पंचे 15, 6 कब, तो यहाँ सिंपली 5 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, देखिए 15 माइनस 15 आगे ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या बोला है दोस्तों, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। आफ्टर अप्लाइंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट वाज सोल्ड फॉर
3420। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्ट का। देखिए दोस्तों क्या किया, हम लोग निकल लेते हैं रेशियो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो देखिए दोस्तों पहला डिस्काउंट कितना दिया गया, 10%। तो 10% मतलब दोस्तों 1/10। तो मार्क प्राइस 10 था, डिस्काउंट इस पर दिया गया 1 का, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 9। अगला बोला है 5%, अगेन फिर 5% दिया गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/20। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 19। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, हो जाएगा आपका 200 और ये कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा आपका 19 171। ठीक है, 19 171 हो गया। देखिए दोस्तों हमें सेलिंग प्राइस का मान पूछा है। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, आपका दिया गया है 3420। 3420 दिया गया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस 171। ये कितना बड़ा, 20 गुना ज़्यादा है, तो दोस्तों इसको भी आपको 20 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4000, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर है आपका दोस्तों डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4000 रुपये इसका हो जाएगा दोस्तों मार्क प्राइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है, 12 spherical ball of radius 10 centimeter are dropped in a bucket which is full of water up to the brim. The water flowed out is collected in a cylindrical jar of radius 20 centimeter. देखिए दोस्तों जब आप 12 स्फेरिकल बॉल को जब उस बकेट में ड्रॉप कीजिएगा तो जो भी पानी निकलेगा तो उसका पानी का वॉल्यूम और जो 12 स्फेरिकल बॉल था दोनों का इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कितना बॉल है 12, स्फेयर का निकाला दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का वैल्यू लेना है दोस्तों 22/7। आर का क्यूब, आर कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 × 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ से पानी बहा है, ठीक है। सिलेंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर इन द जार, हाइट निकालना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर बोला सिलेंड्रिकल जार में वाटर को कलेक्ट किया गया है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर उसका रेडियस कितना दिया गया दोस्तों 20 सेंटीमीटर, 20 × 20। अब कितना हाइट तक गया है हमको वही तो निकालना है, वहाँ लिख दिया हम लोग h। देखिए दोस्तों 22/7 और 22/7 तो बिल्कुल यहाँ से कट गया, उसका कुछ काम नहीं है। और देखिए 3 चौके 12, ठीक है, और कुछ कटने वाला है। देखिए दोस्तों ये और ये कट गया। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, इसको काट देगा, क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर आपका बच गया सिंपली h। तो 4 × 10 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर में दिया हुआ है दोस्तों, हाथ सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट था, आपको एक लाइन का क्वेश्चन था, बस अच्छे से फॉर्मूला पुट करना था, आपका आंसर सिंपली आ जाता। तो देखिए इस टाइप से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए दोस्तों क्या बोला है, रघु एंड रमन स्टार्ट टुगेदर टू वॉक अ सर्टेन इक्वल डिस्टेंस। देखिए दोस्तों डिस्टेंस यहाँ पर बोला गया इक्वल है, डिस्टेंस दोस्तों क्या है इक्वल है, ठीक है। और क्या बोला दोस्तों, एक का स्पीड है 10 km/h, दूसरे का स्पीड है 8 km/h। तो देखिए दोस्तों रघु एंड रमन है, तो रघु और रमन इन दोनों की दोस्तों स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो स्पीड देखिए कितना दिया गया, एक का दिया हुआ 10 km/h और दूसरे का दोस्तों दिया हुआ आपका 8 km/h, ठीक है। देखिए दोस्तों जब भी आपका डिस्टेंस इक्वल हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स का होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से निकाले, देखिए ये km/h तो खत्म हो गया सब, इसको हटा दीजिए आप। देखिए 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो ये दोस्तों स्पीड का रेशियो आया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। और क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया गया है, रघु अराइव्स 30 मिनट बिफोर रमन। टाइम का डिफरेंस कितना गया दोस्तों, आधे घंटे का, तो 1 यूनिट मीन्स 30 मिनट। तो आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट। डिस्टेंस आपसे पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम किसी एक का टाइम निकाल लेते हैं। देखिए टाइम निकाल लेते हैं रघु का, तो रघु को कितना लगा 4 मिनट, तो 4 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 4 × 12 या फिर बोले 2 आवर। अब देखिए दोस्तों रघु का स्पीड कितना था 10 km/h और टाइम कितना आया 2, तो ये दोनों 20 किलोमीटर, जो कि दिया हुआ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों क्या बोला है, द सम ऑफ 2 नंबर m और m एंड n इज 84। जहां पर m बड़ा है, m इज ग्रेटर देन n। देखिए m + n दोस्तों आपको बोला गया कितना दिया हुआ 84। और देखिए आगे क्या बोला है, एंड देयर डिफरेंस इज 6, मतलब कि m
माइनस एन, ये लेना पड़ेगा 6। देखिए दोस्तों मैं पहले ही बोल दिया है m इज ग्रेटर देन n, तो m को पहले लेंगे, n को बाद में लेंगे। बड़ा में से छोटा को हमेशा माइनस करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर। देखिए दोस्तों दोनों नंबर कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर m का वैल्यू निकाला तो आप दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 90, 90/2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 45। m आ गया, n कितना है दोस्तों आपको, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको माइनस, तो 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 78, 78/2 ये कितना हो गया दोस्तों 39। ठीक है 39 हो गया, काटेंगे तो देखिए 2 3 6 2 9 18, तो 45 और 39 का रेशियो पूछा है, देखिए 45 और 39 का 3 से 13 बार में, 3 से 15 बार में, तो 15/13 जो कि दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या बोला है, सोनी एंड गीता कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 आवर। सोनी एंड गीता कैन कंप्लीट द जॉब इन 8 आवर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या बोला, आरती अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन 12 आवर। आरती है दोस्तों वो अकेले इस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 24। तो यही दोस्तों हमारा टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क में से टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमारा निकलेगा एफिशिएंसी, 24 डिवाइडेड बाई 8 ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3। हम लोग एफिशिएंसी को दोस्तों सर्कल में बंद कर देते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, और ये कितना हो गया दोस्तों 2। ठीक है हमारा एफिशिएंसी आ चुका है। अब पूछा गया दोस्तों हाउ मेनी आवर कैन गीता अलोन कंप्लीट द जॉब। तो गीता का दोस्तों पहले हमको एफिशिएंसी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है गीता के बारे में पूछा गया दोस्तों, गीता का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। यहाँ मुझे क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि गीता अलोन कैन कंप्लीट द जॉब। ठीक है दोस्तों आरती नहीं, यहाँ पर गीता होना चाहिए था। देखिए ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है, आप वहाँ पर चेक कीजिएगा आंसर की में, वहाँ पर भी आपको सेम देखने को मिलेगा। देखिए गीता का दोस्तों यहाँ पर सॉरी ये दोस्तों आपको दिया गया होगा सीता का। ठीक है सीता का वहाँ पर रहेगा, तभी सोनी का, तभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सोनी का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 2, तो गीता का कितना हो जाएगा 1। गीता से काम करवाना है तो देखिए 24 मिनट काम है, एफिशिएंसी कितना गीता का 1, तो इनको लग जाएंगे दोस्तों 24 आवर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर सीता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए वो क्या बोला है दोस्तों, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है इसका 110 किलोमीटर पर आवर है। आगे क्या बोला दोस्तों, फिर बोला है इट इज इंक्रीज्ड बाई 20%, 20% से बढ़ा दिया गया, अब कितना हो गया दोस्तों 120%। ठीक है फिर देखिए क्या बोला गया दोस्तों, द ट्रेन ड्राइवर सीज द स्लो डाउन साइन सो ही रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द ट्रेन बाई 40%। अब दोस्तों उन्होंने स्पीड को कम कर दिया, 40% से कम कर दिया है, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों ये 60%। पूछा गया दोस्तों व्हाट इज द फाइनल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ द ट्रेन। ठीक है दोस्तों ये निकालना हमको, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1% 2 जीरो को खा जाता है दोस्तों, 2 जीरो को खा गया, और देखिए यहाँ पर चलिए आप कैलकुलेट करते हैं 110 12/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 1 और 1 तो कट गया, चलिए बरछक 72, 72 गुना 11/10। देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 720 प्लस 72 792, तो 792/10 कितना हो गया दोस्तों 79.2, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी है शायद। हाँ दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59 देखिए क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ 24 पर्सन इन अ ग्रुप इज 72 kg। ठीक है देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 59 होगा। बोला है एवरेज वेट ऑफ 24 पर्सन, 24 आदमी का एवरेज वेट ये दिया गया दोस्तों हमारा 72 kg। चलिए ठीक है फिर क्या बोला है, इफ 3 पर्सन विद एन एवरेज वेट 78 kg लीव द ग्रुप। 3 आदमी जिनका एवरेज वेट 78 kg है वो ग्रुप छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों ये देखिए ग्रुप छोड़कर जा रहे हैं। फिर बोला है दोस्तों माइनस कर लेते हैं, ठीक है इसको माइनस कर लेते हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या बोला है, 4 पर्सन ऑफ द एवरेज वेट 75 kg ज्वाइन द ग्रुप। देखिए दोस्तों 4 पर्सन और आया, इनका एवरेज वेट कितना रहेगा दोस्तों 75 kg, ये ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो ये पूछा गया दोस्तों देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप नाउ। ठीक है अब पूछा दोस्तों टोटल एवरेज क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको यहाँ निकाल लीजिए, सम कितना होगा, देखिए 24 दूना 48, 48 का 8 हाथ में लगा 4,
24 सत्ते 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 168, 168 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 172, ये निकालिए। अब देखिए दोस्तों जो छोड़ के गया 3 आदमी उनका सम कितना था, तो 3 8 24 का 4 हाथ में लगा 2, 3 7 21 और 2 23, 234 kg छोड़ के चला गया। और कितना आया है दोस्तों वो देख लेते हैं, 75 चौके 300। तो देखिए दोस्तों इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको आ जाएगा ये 66 kg। तो इतना तो दोस्तों आपका प्लस हुआ है, इतना तो आपका वेट ज़्यादा आया है। तो कितना हो जाएगा टोटल अब 1728 प्लस 66। और आदमी कितना हो गया दोस्तों, देखिए 3 गया है, 3 गया तो 24 में से 3 गया तो कितना बचा 21, 21 में से 4 आया हो गया कितना 25। तो टोटल कितना होगा दोस्तों अब 25 आदमी हो गया है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों 8 6 14 का 4 हाथ में लगा 1, 6 2 8 और 1 9, ये ठीक है। 25 सत्ते 175, ये हो गया दोस्तों 4, ये कट गया ये कट गया। 25 से कम 25, तो 14 में से 5 घटाएंगे दोस्तों 9 1। देखिए 25 सत्ते 71.7। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। 25 सत्ते 175 हो जाएगा दोस्तों। देखिए आगे जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, देखिए दोस्तों आपका यही सेटिस्फाई 66 दिया हुआ है, 67 दिया है, 68 दिया हुआ है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा जो कि दिया 71.76। पूरा कैलकुलेट करने का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपना कैलकुलेशन यहाँ पर रोक सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए दोस्तों क्या बोला, लेट ए बी अ नंबर बिटवीन 1420 एंड 780 सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 10, 15, 24 एंड 32 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 7, द सम ऑफ द डिजिट इज। ठीक है दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले आपको 10, 15, 24 और 32 का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह दिया आपका 10, 15, 24 और 32, 10, 15, 24 और 32 निकालते। देखिए 10 को हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, क्या होगा 5 × 2। 15 को दोस्तों जोड़ लेते हैं 5 × 3। 24 को तोड़ लेते हैं दोस्तों, देखिए 8 × 3। 32 को तोड़ लेते हैं दोस्तों, देखिए 8 × 4 होगा दोस्तों, तो 2 × 2 तो लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर पेड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 5, 8, 3 और ये 1 2। ठीक है दोस्तों, देखिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 5 × 8 × 3 × 2 और 2। तो 5 × 40, 40 दिया 120, 120 दूना 240 और 2 480, 480 एलसीएम आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको एक ऐसा नंबर चाहिए। देखिए आपको क्या बोला है 1420, 1420 से बड़ा नंबर चाहिए और एक 1780 से छोटा नंबर चाहिए, और जो कि 480 से काटने पर 7 रिमाइंडर बचे। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 480 से कटने वाला नंबर इस बीच में है कौन। तो देखिए दोस्तों 48 दिया होता है कितना पे 144, तो देखिए इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और इसमें 7 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 1447, जो कि है आपका। देखिए ये तो निकला 1447 आया, इसका पूछा सम ऑफ डिजिट्स। देखिए क्या हो जाएगा 7 4 11, 11 4 15, 15 और 1 16, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। सम ऑफ डिजिट कितना दिया गया दोस्तों 16। आपका इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे। वैसे अगर प्रोसेस से जाएगा तो काफ़ी लंबा जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए, काफ़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है, द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम विथ डायमेंशन 15 मीटर एंड 12 मीटर। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, 15 और 12 का पहले आप HCF निकाल लीजिए, कितना होगा दोस्तों 3। ठीक है, तो अब आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए 15 × 12 HCF से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 3। ठीक है दोस्तों, देखिए HCF क्या बोला, सबसे छोटा टाइल, तो वो कितना का लेना पड़ेगा आपको, स्क्वायर टाइल्स लेना तो 3 × 3 का आपको डायमेंशन लेना पड़ेगा। चलिए काटते हैं, देखिए 3 चौके 12, 3 पंचे 15, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। चलिए बिल्कुल सही, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। और आगे देखिए क्या बोला है दोस्तों, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। यहाँ पर इफिशियंसी की बात की गई दोस्तों। देखिए ए बी सी, इफिशियंसी का हम रेशियो ले रहे हैं। देखिए बोला 25%, 25% का मान कितना है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है 1/4।
अब बोला है बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए, तो ए अगर 4 होगा तो बी कितना होगा दोस्तों 5। फिर बोला आपको अगला सिचुएशन सी इज 20% मोर इफिशियंट देन बी, बी 20% का दोस्तों मतलब 1/5, तो बोला है सी जो है वो 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसका बी 5 होगा और सी कितना हो जाएगा दोस्तों 6। तो ये ऑलरेडी आपका रेशियो यहाँ पर बना बनाया मिल गया, तो 4:5:6। अब पूछा गया दोस्तों क्या, हाँ, ए एंड सी वर्किंग टुगेदर फॉर 5 डेज, ठीक है, वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, ठीक है दोस्तों, ए और सी 5 दिन तक यहाँ पर काम किया है। तो हम लोग निकाले थे टोटल वर्क। देखिए दोस्तों इफिशियंसी, ये देखिए इफिशियंसी तीनों को सर्कल से घेरा कर दिए, इफिशियंसी इनटू टाइम क्या रहता है दोस्तों आपका टोटल वर्क, तो ये 20 दिया हुआ है और ये है 4, ए से निकालिए, ए 20 दिन में काम कर सकता है, इसका एफिशिएंसी 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 यूनिट। अब दोस्तों ए और सी ने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन का काम निकाल लेते हैं, ए और सी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 4 + 6 कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखिए 10 उन्होंने कितना दिन तक काम किया है, 5 दिन तक, तो कितना हो दोस्तों 50 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना है दोस्तों, माइनस कर लेते हैं, बचा है 30 यूनिट। अब इसको करेगा कौन, ये बोला है बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बी को करना है दोस्तों, तो 30 यूनिट काम बचा है, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5×6 30, 6 डे में इस काम को पूरा कर देगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या बोला है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 170 रुपीज अ मैन लूसेस 15%, ठीक है दोस्तों, देखिए 15% का लॉस हुआ उसको, 15% का मान 3/20, ठीक है दोस्तों। तो देखिए उसके आप पहले व्हाट परसेंटेज विल ही गेन और लॉस इफ ही सेल्स इट एट ए फॉर 206.40, तो यहाँ से पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। देखिए 20 का सामान था, 3 का नुकसान हुआ, कितना में बिका 17 में, 17 का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में 170, तो देखिए 17 कट के दोस्तों 10 बार में, तो यहाँ से 20 का मान कितना हो गया दोस्तों 200, तो ये हमारा दोस्तों निकल गया कॉस्ट प्राइस, और फिर से इसे बेचा गया है 206.40 में, ठीक है दोस्तों 206.40, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो पूछा है कि व्हाट परसेंटेज विल ही गेन और लूज, दोस्तों इसको तो नुकसान तो नहीं होना, प्रॉफिट होगा। देखिए 200 का सामान 206 में बिक रहा है, कितना का प्रॉफिट हो 2.4 का आउट ऑफ 200 इंटू 100%, ये कट गया ये कट गया, 2 से 3.2, तो 3.2% का दोस्तों गेन होगा, तो गेन को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है, 3.2% इसका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्या बोला 64, बोला दोस्तों सीमा इज यंगर देन रीमा बाय 8 ईयर्स। देखिए दोस्तों हमेशा एज वाला प्रॉब्लम में ये आप ध्यान रखिएगा, एज का जो डिफरेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है। देखिए दोस्तों एज जो भी इंसान जिससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, हर एक आदमी एक समान से बढ़ रहा होगा। जैसे कि आज मेरा मान लेते हैं 25 साल है, किसी बंदे का दूसरा जो है 20 साल है, तो 5 साल के बाद अभी का अंतर देखिए दोस्तों 5 साल है, 5 साल के बाद मैं तो 30 का हो जाऊंगा तो वो तो 25 का हो जाएगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना बचा 5 ही, अंतर कभी चेंज नहीं होता है। तो इस बात को आप काफ़ी ध्यान से रखिए। इफ 4 years बैक देयर एजेज वेर इन द रेशियो ऑफ 1:2, देखिए दोस्तों प्रेजेंट में हम लोग बोला 4 साल पहले 4 ईयर बैक माइनस 4 ईयर बैक, दोनों का रेशियो कितना है दोस्तों 1:2। तो देखिए दोस्तों दोनों का अंतर कितना है, एक का मान दिया गया है कितना 8 साल, तो देखिए एक्चुअल एज कितना हो जाएगा दोस्तों 8 ईयर, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16 ईयर। अब पूछा दोस्तों हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, तो प्रेजेंट में 4 साल जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 साल, और ये हो जाएगा दोस्तों 20 साल। अब दोस्तों पूछा है देन द एज ऑफ सीमा आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ, सीमा का एज अभी से 6 साल के बाद, तो सीमा का देखिए दोस्तों एज यहाँ पर, अच्छा सीमा इज यंगर देना, इफ 4 years बैक देयर वेजेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगी रीमा और ये हो जाएगी दोस्तों सीमा, क्योंकि सीमा बोला है बड़ी है, सॉरी ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी सीमा, ये हो जाएगी रीमा, क्योंकि बोला यंगर मतलब कि छोटा है। तो देखिए दोस्तों हमसे पूछा गया है इसका किसका सीमा का एज देखिए दोस्तों, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 ईयर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नंबर 65, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला है दोस्तों। अ ट्रेडर सेल्स एन आइटम फॉर एन 805 आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5 ऑन इट्स मार्क प्राइस। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। बोला 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 1/8। तो देखिए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अगर 8 यूनिट है तो सेलिंग एक डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया दोस्तों, 7 बोला है। और कितना बेचा है दोस्तों, 805 में, तो 7 का मान दिया गया है आपको 805 रुपया। तो देखिए दोस्तों कितना है, 7 एकम 7 बचा आपको 10, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 115 गुना है दोस्तों, तो इसको भी आप 115 गुना कीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 4, सॉरी 8 पंचे 40 का 0 हाथ में लगा 4, 11 8 88, 88 और 4 92, तो 920 रुपये दोस्तों हमारा आ गया मार्क प्राइस। फिर बोला हैड ही नॉट ऑफर्ड एंड डिस्काउंट, जब वो डिस्काउंट ऑफर नहीं किया, मतलब दोस्तों जितना उन्होंने मार्कअप प्राइस किया होगा उसी प्राइस पर वो बेच रहा है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। पूछा ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो दोस्तों अब जो है यही आपका मार्क प्राइस अब क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि इस पर तो डिस्काउंट दिया नहीं जा रहा है अब, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बोला है, 15% का प्रॉफिट कमाएगा, तो 15% मतलब दोस्तों 3/20, ठीक है। देखिए तो सेलिंग, देखिए ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 23, जो कि दिया हुआ 23 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 920, तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 40, आपको निकालना है 20 का मान, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 800, जो कि दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, बोट का स्पीड दिया हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 1.25 टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू गो 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। हाउ मच टाइम इन आवर विल इट गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पहले हमको स्पीड हमको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। चलिए स्पीड ऑफ वाटर तो दिया हुआ था 10 किलोमीटर पर आवर, हम लोग स्ट्रीम की मान लेते हैं दोस्तों वाई, तो सबसे पहला दिया 35 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में दोस्तों बोट का स्पीड और धारा का स्पीड दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 10 + y। अब जो दोस्तों इसको टाइम लगा है डाउन स्ट्रीम में 1.2 टाइम्स, ठीक है, टाइम टेक, इसको देखिए दोस्तों, इसका जो टाइम लगा है 1.25 टाइम्स व्हेन टाइम टेकन टू गो 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम दोस्तों यहाँ पर 10 - y, स्पीड यहाँ पर माइनस हो जाएगा अप स्ट्रीम के टाइम में। चलिए निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, ठीक है दोस्तों। और देखिए 7 और 7 तो बिल्कुल यहाँ से कट गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 20 × 2y और ये हो जाएगा 10 + y, तो इसको उधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3y और इसको इधर लेके कितना हो जाएगा 10, तो y का वैल्यू कितना हो रहा है दोस्तों 10/3 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारा धारा की स्पीड आ गया। अब आगे क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जाना दोस्तों तो 60 किलोमीटर 10 + 3, तो देखिए 60 हो जाएगा दोस्तों, इसको हो जाएगा 40 और ये चला जाएगा ऊपर में 3, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 2 बार में, ये 3 बार में, तो 3 × 3 = 9/2, मतलब दोस्तों 4.5 घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका ये दोस्तों देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं भी देख लेता हूँ। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 4.5 घंटा, पॉइंट में दिया हुआ है ये 4.5 आवर, ठीक है। इस तरीके से आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, देखिए डिस्काउंट से क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। द मार्क प्राइस पर वन आर्टिकल इज 450 रुपये, ठीक है। इट इज सोल्ड फॉर 267.30 आफ्टर ऑफरिंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों बिल्कुल सही, 10%, X% एंड 20%। यहाँ पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, ठीक है दोस्तों। पहले हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं जो दिया हुआ है। देखिए मार्क प्राइस आपको कितना दिया गया है शुरुआत में, ये दिया गया दोस्तों 450 रुपये दिया गया, और ये सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों डिस्काउंट देने के बाद, ये दिया गया आपका 267.30। तो यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज, तो देखिए इसको घटाइए, उसमें से 450 में हम लोग घटाते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 0.70, 9 में से 7 घटाएंगे ये होगा 2, और दोस्तों यहाँ पर बचेगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1,
इतना का हो गया दोस्तों डिस्काउंट आउट ऑफ 450 इंटू 100%। इन दोनों का दोस्तों हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो, ये कटिया ये कटिया ये कटिया ये कटिया। और देखते हैं दोस्तों और कुछ कट रहा है क्या 9 से, हाँ 9 से कटने का दिखाई दे रहा है। 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो दोस्तों 3.5% अभी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया, रुपीज से निकाल लिया। अब सक्सेसिव वाला लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। देखिए एक पहले हम लोग 10 और 20 का निकाल लेते हैं। तो 10 + 20, 10 × 20 बटा 100। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जब 30 और ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जीरो कट गया 28%। ये तो 28% आ गया दोस्तों। अब 28% और x का निकालते, देखिए 28 + x, 28 × x बटा 100, ये डिस्काउंट है दोस्तों। अब ये जो डिस्काउंट होगा दोस्तों वो 203.5% के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर बराबर कर लेते हैं, 203.5, ये चला गया ये चला गया। चलिए इसको लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28, यहाँ चला जाएगा 28, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 72x बटा 100। और ये 203/5, इसको उधर ले जाते हैं तो कट सकता है। देखिए कट रहा है 25 बार में कट जाएगा दोस्तों। और ये हमारा कट जाएगा 4 से, 4 कम 4, 4 8 32, 18x बटा 25 आ गया, उसको उधर लेके जाइए। 203 - 28, ये दोस्तों 18x बटा 25 दिया हुआ है। चलिए 28 पंचे 140 हो गया दोस्तों, 140, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 63, ये हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 25 यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए 5 पच्चे 25, 9 दूनी 18, 9 सत्ती 63। देखिए दोस्तों 5 सत्ती 35, 35/2, 35/2 मतलब कि 17.5। तो 17.5 आएगा आंसर, जो कि दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी में। x% का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 17.5%। पहले आप क्या कीजिए, जो आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, पहले यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकालिए, फिर सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा कर यहाँ पर पहले से निकालिए कितना आ रहा है और दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं क्या बोला दोस्तों, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25% देन इंक्रीज्ड बाय 65%, नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज, ठीक है दोस्तों। 25% से देखिए 25% का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/4। तो पहले तो घटाया गया है तो 4 से 3 हो गया। फिर देखिए दोस्तों 25% से बढ़ाया गया, मतलब कि 4 से कितना हो गया 5। तो 4 चौके 16, 5 तिया 15, क्या दोस्तों डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ आउट ऑफ 16, 1/16 इंटू 100%। तो देखिए 4 चौके 16, 4 से 25, तो देखिए दोस्तों डिक्रीज हुआ माइनस में। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज होगा दोस्तों। नेट डिक्रीज हुआ, जो कितना का हुआ दोस्तों 6.1/4 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 8,640 इन 2 ईयर्स, चलिए ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट एंड 9,720 इन 3 ईयर्स, द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रिस्पेक्टिवली आर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों प्रिंसिपल, अमाउंट 2 साल के बाद, अमाउंट 3 साल के बाद। देखिए क्या बोला, ये कितना हो गया, 2 साल में हो गया 8,640, ठीक है दोस्तों। और फिर 3 साल में कितना हो गया 9,780, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कितना दिया हुआ रेट तो हमें नहीं पता है ना प्रिंसिपल पता है। देखिए 2 साल में हमारा अमाउंट इतना था, 3 साल में इतना हो गया, तो कितना का ब्याज मिला होगा दोस्तों, हम लोग यहाँ से माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ कितना हुआ, कितना उसमें प्लस हुआ हुआ तो निकाल लेते हैं। तो 0, 12 में से 4 घटाएंगे 8, ये 0 और ये 1 साल का हमारा ब्याज निकल गया। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कैसे, 2 साल का ब्याज यहाँ पर ऐड हुआ होगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा हाँ 108 गुना 216, इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल में इतना 2 साल का ब्याज मिला होगा तभी तो इतना अमाउंट हो गया 2 साल में। हमको निकालना है दोस्तों पहले प्रिंसिपल, तो माइनस कर लेते हैं। तो 0, 14 में से 6 घटाएंगे दोस्तों 8, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6,480, ये हमारा दोस्तों आ गया
प्रिंसिपल। अब पूछा है रेट क्या होगा। देखो सारे ऑप्शन तो यहाँ पर सेम दिए हुए हैं, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एंड डी ये तो हमारा मिल गया, दो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, ए और बी तो हट गया। अब निकालना हमें कि रेट क्या होगा। देखिए दोस्तों रेट का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है रेट निकालने का, तो एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू 100%, तो यहाँ से हमारा रेट आ जाएगा। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 1080, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 6480 इंटू 100, ये गया। देखिए दोस्तों ये 6 बार में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 और ये 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 16.2/3%। देखिए दोस्तों ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा रेट है। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है 6480 प्रिंसिपल, 16.2/3 इसका रेट। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए दोस्तों 71 क्या बोला है, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5, ओके, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3, ठीक है। इफ ए एंड बी सेव 7200 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली देन द इनकम इज। देखिए दोस्तों हमारा इनकम कैसे बनता है, देखिए इनकम क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, देखिए इनकम जब ए और बी का 4:5 तो हम लोग ले लेते हैं 4x और ले लेते हैं बी का 5x। बी का सेविंग कितना है दोस्तों, बी सेविंग कर रहा है 7200, ए सेव कर रहा है 7200 और बी सेव कर रहा है दोस्तों आपका 6000। तो अब कितना रेशियो हो जाएगा दोस्तों, अब आपका रेशियो हो जाएगा 2:3 जो कि आपका दिया हुआ है। देखिए इनकम में सेविंग को घटाइएगा तो आपको एक्सपेंडिचर ही दिखाई देगा, वही किए दोस्तों हम रेशियो के यहाँ पर बैठे हैं। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई x और 72 हो जाएगा 216, ये 2 पंचे 10x और 2 छक 12,000 हो गया दोस्तों। देखिए माइनस का ये हो जाएगा 2x, इसको उधर लेके जाकर माइनस कीजिएगा, देखिए कितना हो जाएगा आपका 0 0 6 0। 21 में से 12 घटाएगा दोस्तों हमारा बचेगा, 21 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 9, 2 से कर लीजिए कितना हो गया 48 बार में। x का वैल्यू आ गया। पूछा है द इनकम ऑफ ए इज, ए का इनकम दोस्तों देखिए 4x हो जाएगा, तो इस पर 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 चौके कितना होगा दोस्तों 192। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 19,200 दोस्तों उसका इनकम है, ए का इनकम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 फिर से एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 56 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 55 kg, ठीक है दोस्तों। 56 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज वेट दिया गया है दोस्तों 55 kg, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है। इफ 12 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 60 kg लीव। देखिए दोस्तों 12 विद्यार्थी छोड़ के जा रहे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 60 kg। फिर आगे बोला है दोस्तों 6 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 52.5 kg ज्वाइन द ग्रुप। 6 स्टूडेंट दोस्तों ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, तो अब कितना हो गया दोस्तों, अब 52.5 kg इनका एवरेज वेट इतना दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। देन द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इन ए ग्रुप डिक्रीजेज बाई, ठीक है दोस्तों। अब जो बच्चा जो आ गया है पहले से वो कितना कम है, उनका एवरेज वेट वो हमको निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। ये देखिए गुना कर लेते हैं दोस्तों, पहले गुना करिए तो देखिए 56 गुना 55, तो 5 छक 30 का 0 हाथ में लगा 3, 25 3 28, 5 छक 30 हाथ में लगा सेम तो होगा दोस्तों 228। देखिए 0 8 2 10, ये 3080 kg आ गया दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा, बरछक 72 720 kg। और ये कितना हो गया दोस्तों, देखिए 6 पंचे 30, 30 का तो 0, ठीक है दोस्तों। हाथ में बचा अभी 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, हाथ में लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31। देखिए दोस्तों कितना का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, माइनस में जाएगा रिजल्ट, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ हो गया दोस्तों आपका 1 में से 0 घटाएंगे 0, 7 में से 3 घटाएंगे 4, माइनस में और कम करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर कम करते हैं। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, फिर 9 में से 0 घटाएंगे 9 में से 0 घटाएंगे 7 होगा ना दोस्तों, 10 में से 5 तो 7 में से 0 तो 7,
और फिर यहाँ हो गया दोस्तों आपको 10 में से 4 घटाएंगे 6, ये बचा आपका 2। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये देखो -6 स्टूडेंट हो रहा है दोस्तों। अब कितना स्टूडेंट बचा, 50 स्टूडेंट बचा हुआ है, तो निकाल लेते हैं 50 का एवरेज कितना आ रहा है। देखिए ये हो गया 10, 5 25, और ये हो गया दोस्तों एक बचा 5 3 15, 5 25, तो 53.5 kg ये नया एवरेज आ गया दोस्तों। पूछा ये पहले से कितना कम है। देखिए दोस्तों पहले कितना था 55 kg, अब हो गया 53.1 kg। कितना से कम हो गया, 1.5 kg दोस्तों अब आपका कम हो चुका है। ठीक है, देखिए माइनस की जगह तो आ जाएगा 55 में से माइनस करेंगे 53.5, 1.5 kg जो कि दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। एवरेज का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन सभी सही करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या बोला। ये सिंपल एक क्वेश्चन दोस्तों, सॉल्व करना है हमें। देखिए ये 6 7 21, ठीक है, -5 ऑफ दोस्तों डिवाइड में तुम लोग कितना 22, ये हो जाएगा सिंपली 22। तो देखिए जुड़े यहाँ पर, देखिए ये सिंपली दोस्तों देखिए यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे 1 और कितना होगा तो 22, तो इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 1, काटने से 1 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, कोई गलती नहीं कीजिएगा, बॉडमास का नियम को फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए दोस्तों क्या बोला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 सॉलिड मेटालिक क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली वेयर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू सॉलिड क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ द न्यू सॉलिड क्यूब। देखिए दोस्तों ठीक है, तो पहले आप तीनों का क्यूब निकालिए। देखिए कितना फॉल टोटल वॉल्यूम, देखिए 216, 6 का क्यूब 216, फिर 108, 8 का क्यूब कितना दोस्तों 512, और 10 का क्यूब कितना दोस्तों तो 1000, 6 2 8 2 17, 1728 आपका किसका क्यूब होता है दोस्तों, 12 का क्यूब होता है। तो नया वाला जो सॉलिड क्यूब होगा आपको निकालना है उसका क्यूब, तो इसका ले लीजिए, तो ये होगा 12। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको दोस्तों क्यूब स्क्वायर ये आपको याद होना चाहिए, इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं और जल्दी से आप अगला क्वेश्चन में यहाँ पर बढ़ जाइएगा। ठीक है, क्यूब स्क्वायर, क्यूब तो दोस्तों 20 तक आपको याद होना चाहिए और स्क्वायर 30 तक तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। उससे ज़्यादा जितना आप याद कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा, मिनिमम तो इतना आपको करना पड़ेगा। नंबर 75 देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम क्वेश्चन नंबर 75 भी है। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, पूरा रिपीट हो गया। देखिए हम लोग क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, वही वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए फॉर्मूला इससे मैंने बताया क्या होता है, PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना दिया गया दोस्तों, ये दिया गया 152। ठीक है, तो PR कितना दिया गया दोस्तों, ये हमारा दिया गया 5%, तो 5/100 ये हो गया 152। काट लेते दोस्तों, 5 से कट गया 20 बार में, 20 का स्क्वायर कितना हुआ तो 400 गुना 152, 0 0 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 60,800 आ रहा दोस्तों। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमने शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व किया कंप्लीट। हमने सभी क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट के साथ में। दोस्तों पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक आप बाद में सीखिएगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाएगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो ट्रिक खुद ब खुद लग जाता है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पूरा ट्रिक लगाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो पूरा बिल्कुल घूम जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप क्वेश्चन पर जो भी ट्रिक लगाना है लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इसलिए देखिए, और दोस्तों जितना आप बेसिक से जा सकते हैं उतना बेसिक से जाइए। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसा आप सब जानते हैं, जब आप एग्जाम में जाते हैं, जब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको लगता है नहीं ये हम सही कर सकते थे, तो फिर आपको वो दोबारा बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या दोस्तों, आपका जो टाइम लगना था 10 सेकेंड 20 सेकेंड, वो एक्स्ट्रा वहाँ पर खो जाता है। इस बार तो पैटर्न भी आपका बिल्कुल चेंज हो गया है, जहाँ पर आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको स्पीड भी अच्छी खासे मेंटेन करनी होगी। बैंकिंग एग्जाम टाइप हो गया दोस्तों, आपको स्पीड अच्छा खासा मेंटेन करना होगा, तभी आप मैथ्स और रीजनिंग के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का पेपर दोनों ऐसा है दोस्तों, जहां पर आपको फुल नंबर उठाना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब जब तक आप इसमें फुल में फुल नहीं उठाइएगा, तब तक आपका चांस यहाँ पर बिल्कुल काफ़ी लो हो जाता है।
ये मैं सच्चाई बोल रही है, फैक्ट है। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग वो काफ़ी स्ट्रांग रखते हैं ताकि वो उसमें फुल स्कोर कर सके। इंग्लिश और जीके जीएस में क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंग्लिश का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट होता है, ग्रामर होते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस होता है, वर्ड मीनिंग होता है, उसमें बहुत काफ़ी कुछ होता है दोस्तों। तो वहाँ पर आपको फुल में फुल आने के चांसेस कम है। उसी प्रकार जीके जीएस आपको देखिए, जीके में पढ़ लीजिए, जीके में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, फिर आपको जो स्टैटिक जीके है वही पढ़ना है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो पढ़ना है। उतना सब्जेक्ट मिला के अकेले आपका 20 नंबर दे रहा है। और सिंपली जो मैथ जो मात्र 10 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपका 20 नंबर, तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और देखिए दोस्तों, मैथ में सही होगा पूरा का पूरा फुल मिलेगा, और इसमें कंफर्म पूरा रहता है, पूरा तो मिलने ही वाला है। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, मैथ और रीजनिंग पर, तभी बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने शिफ्ट 2 का सॉल्व किया, कल हम शिफ्ट 3 का सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।